इनका 6 सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट है वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। इसमें जो पहला चैप्टर है वो बेसिक ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन के बारे में है। तो जो पहली यूनिट है उसमें वो है वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक है, या वायरलेस कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले आप लोगों को पता ही है कि कम्युनिकेशन क्या होता है। क्या होता है कम्युनिकेशन? जब हम अपने आइडियाज को, विचार को एक दूसरे या कहीं पे भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड थॉट्स इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो जब हम एक्सचेंज करते हैं किसी चीज को या कम्युनिकेशन करते हैं तो उसके लिए मीडियम की जरूरत होती है, ठीक है। मीडियम की जरूरत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो दो प्रकार के कम्युनिकेशन यहाँ पे बनते हैं। ये दो प्रकार के जो कम्युनिकेशन है किसके आधार पर बनेंगे? मीडियम के आधार पे। अगर मीडियम यूज हो रहा है तो और नहीं यूज हो रहा है तो, ठीक है। तो मीडियम के आधार पे दो प्रकार के कम्युनिकेशन बनते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेशन मीडिया, मीडिया मतलब मीडियम, ठीक है। तो इस कम्युनिकेशन मीडियम के आधार पे कितने प्रकार के कम्युनिकेशन हो सकते हैं? तो दो प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं। पहला वायर्ड कम्युनिकेशन, वायर्ड कम्युनिकेशन। दूसरा वायरलेस कम्युनिकेशन। और वायर्ड कम्युनिकेशन एंड वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होता है? जो भी कम्युनिकेशन होता है उसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक सेंडर और दूसरा रिसीवर, ठीक है। सेंडर और रिसीवर के बीच में अगर कोई फिजिकल मीडियम है तो उसको क्या बोलेंगे? वायर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो मान लो ये हमारा क्या है? सेंडर है। सेंडर क्या कर रहा है? डेटा यहाँ से हमारा सेंड किया जा रहा है और ये हमारा क्या है? रिसीवर। या हम लोग कभी इसको सोर्स भी बोलते हैं और ये हमारा क्या है? डेस्टिनेशन। तो सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में अगर कोई मीडियम है तो उसको बोला जाता है वायर्ड कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे फिजिकल मीडियम है, फिजिकल मीडियम, ठीक। बनाते चलो, बनाते चलो इसको। तो अगर सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में एक फिजिकल मीडियम प्रोजेक्ट है उसे वायर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। कभी कभी इसको गाइडेड कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। गाइडेड मतलब एक मीडियम है इसमें, ठीक है। और तो परिभाषा क्या लिखी जा सकती है वायर्ड कम्युनिकेशन की कि अगर सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में कोई फिजिकल मीडियम उपस्थित है तो इस प्रकार के कम्युनिकेशन को वायर्ड या गाइडेड कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। लिखते चलो जल्दी जल्दी। अब आता है मीडियम। ये जो फिजिकल मीडियम है ये कितने प्रकार के हो सकते हैं? पहला होता है ट्विस्टेड पेयर टेबल।
दूसरा होता है कोएक्सियल केबल, तीसरा होता है, तब इसी में ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। बीच में एक और होता है जिसको हम दो भाग मान सकते हैं, वेवगाइड एंड माइक्रोस्ट्रिप लाइन, वेवगाइड एंड माइक्रोस्ट्रिप लाइन्स। तो मोटा मोटे तौर पे तीन होते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर। ट्विस्टेड पेयर केबल भी दो प्रकार के होते हैं, ये एक होते हैं अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और एक होते हैं शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अनशील्डेड और ये होता है अनशील्डेड और शील्डेड। अब ट्विस्टेड पेयर की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, इधर देखो तो सबसे पहले तो ये देखो, ये जो 5 प्रकार के लिखे गए हैं सभी क्या है, ये एज ए मीडियम काम कर रहे हैं डेटा को ट्रांसफर करने के लिए सेंडर टू रिसीवर। ठीक है, ऐसा हो सकता था कि हम केवल एक ही प्रकार का यूज करते, क्या जरूरत थी 5 प्रकार का पढ़ने की। लेकिन चूंकि टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी, टाइप्स ऑफ डिवाइसेस जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसके अनुसार हमको अलग अलग फिजिकल मीडियम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आजकल क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस, हाई स्पीड चाहिए हर चीज में। तो अगर हाई स्पीड चाहिए तो जिस मीडियम से जाना है वो मीडियम भी हमारा क्या होना चाहिए, हाई स्पीड को कवर कर सके। ठीक है, जैसे मान लो कि तुमको बाइक से जाना है, ठीक है, तो अगर तुमको पहले लोग 25-30 की स्पीड से जाते थे, घर वालों से सलाह मिलती थी 45 की स्पीड से आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, अब तुम लोग कसम खा के चलते हो कि 45 के स्पीड से नीचे नहीं आना है। तो उसके लिए उस तरह का हाईवे होना चाहिए। ठीक है, उस तरह का मीडियम होना चाहिए। अगर पगडंडी पे तुमको 45 की स्पीड से भगाने के लिए कह दिया जाए तो नहीं जा पाओगे, लेकिन हाईवे पे 45 से नीचे नहीं आओगे। तो अलग अलग प्रकार के कम्युनिकेशन या अलग अलग प्रकार का जो हमारा सिस्टम है उसके लिए अलग अलग फिजिकल मीडियम यूज होता है। ठीक है, जैसे हम इधर से इधर जाएंगे, यहां से इधर जाएंगे तो जो कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी सिग्नल की क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, डेटा की स्पीड भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। डेटा रेट बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझना है कि इधर से इधर जाने पे अगर कंपेयर करना हो एक मोटे मोटे तौर पे कि इन सब में क्या अंतर है, तो फ्रीक्वेंसी का आप बता सकते हो कि ये लो फ्रीक्वेंसी के लिए है, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी के सिग्नल के लिए है, उससे ज्यादा के लिए है, फिर हाई फ्रीक्वेंसी के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल है। ठीक है, अब उसके बाद ट्विस्टेड पेयर केबल देखते हैं हम लोग। यहां पे दिखेगा ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल में 2 वायर होते हैं। ठीक है, और वो दोनों एक दूसरे से ट्विस्ट रहते हैं। ठीक है, तो इसको बोला जाता है ट्विस्टेड पेयर केबल।
डेटा भेजने के लिए हम लोग सिंगल वायर का भी यूज कर सकते हैं। जैसे डेटा भेजना, डेटा एक तरह से क्या वोल्टेज या करंट, उसके लिए हम लोग सिंगल वायर यूज कर सकते हैं। लेकिन हम लोग सिंगल वायर नहीं यूज करके ट्विस्टेड पेयर वायर यूज करते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों करते हैं, हम बताते हैं। इसी ट्विस्टेड पेयर केबल का ये चित्र बना लो सभी लोग। ट्विस्टेड मतलब सर जी, हाँ ट्विस्टेड मतलब बिल बता रहे हैं। ये दिख रहा है आपको, ये ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, इसमें क्या है, ये कंडक्टिंग वायर है जिससे हमारा इंफॉर्मेशन या डेटा क्या होगा, भेजा जाएगा, और उसके ऊपर एक प्लास्टिक की जैकेट है जो उसको प्रोटेक्शन प्रदान करेगा। ठीक, अब सबसे पहले हमें देखते हैं कि हम ट्विस्टेड पेयर क्यों यूज करते हैं। ये वायर से जहां काम चल जाता है वहां हम लोग 2 वायर क्यों यूज करते हैं। तो ये जो यूज करते हैं ये इंटरनल इंटरफेरेंस को दूर करने के लिए। एक्सटर्नल इंटरफेरेंस दोनों को दूर करने के लिए। अब एक ऐसे काम करता है, इंटरफेरेंस क्या होता है पहले ये जानो। ठीक है, इंटरफेरेंस क्या होता है, मतलब कोई आके उसमें व्यवधान उत्पन्न कर दे। ठीक है, जैसे 2 लोग झगड़ा करते रहते हैं, तीसरा आता है तो क्या बोलते हो, तुमको हम लोग मैटर में इंटरफियर करने का कोई अधिकार नहीं है, या तुम बेवजह क्यों इंटरफियर कर रहे हो। ठीक है, ये हम लोगों का अंदरूनी मैटर है। ठीक, तो इंटरफेरेंस जो होगा वो एक तरह से डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। सर वो इंटरप्ट होता है क्या, जो बाधा उत्पन्न है। इंटरप्ट तो रोक देता है किसी चीज को। ठीक है, इंटरफेरेंस जैसे 2 चीजें हैं, कोई चीज है उसमें आके कोई क्या करे कि हस्तक्षेप करना शुरू कर दे। ठीक है, ऐसा नहीं ऐसा करो, वैसा नहीं ऐसा करो, ये करो वो करो। ठीक है, तो इंटरफियर करना है किसी चीज। तो लोग कहते हैं कि आपको हम लोग मैटर में इंटरफियर करने की जरूरत नहीं। तो ऐसे यहाँ पर भी हम डेटा भेज रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि डेटा में किसी का इंटरफियर हो, नहीं चाहेंगे, या कोई और डेटा वहां पे इंटरफियर करे, नहीं चाहेंगे। ये डेटा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा है। ठीक है, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि रेडियो में क्या सब चल रहा है, तो बिजली कड़कती है, तो बिजली कड़कती है तो रेडियो में क्या होता है, झंझनाहट की आवाज आती है। तो इसका मतलब वहां क्या हुआ, इंटरफेरेंस हुआ। ठीक है, लेकिन अगर वो गाइडेड मीडियम है इस तरह का, तो उसमें इंटरफेरेंस का प्रभाव बहुत कम है। ठीक, तो अब इसमें क्या हुआ कि जैसे मान लो सिंगल वायर है, सिंगल वायर है ये, और सिंगल वायर से अगर करंट फ्लो होगी, किसी भी वायर से करंट फ्लो होगी, तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी इस तरह से, इस तरह से, इसकी डायरेक्शन में से।
तो इस मैग्नेटिक फील्ड का मतलब यह है कि जो तुम्हारा सिग्नल चल रहा है वो इसी में है। ठीक, अब अगर किसी तरीके से इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई डिस्टरबेंस आएगा, ठीक है, तो उसका मतलब तुम लोग फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़े हो कि एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा जो उस धारा का क्या करेगा, विरोध करेगा। इसका मतलब थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। ठीक, तो वो डिस्टरबेंस ना क्रिएट होने पाए, इसीलिए हम क्या करते हैं कि एक दूसरा वायर यूज करते हैं। ठीक है, और इस वायर में जैसे अगर इसमें करंट की डायरेक्शन इधर है तो इस वायर में करंट की डायरेक्शन इधर है, अपोजिट। तो ये दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, लेकिन इसकी और इसके एक दूसरे के अपोजिट होंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ अब ये जो कैंसिल आउट कर रहे हैं, अगर बाहर से भी कोई आएगा तो उसको भी ये दोनों क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, इसीलिए जो है हम लोग क्या करते हैं कि ट्विस्टेड पेयर दो वायर को एक दूसरे से ट्विस्ट करके यूज करते हैं ताकि कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल इंटरफेरेंस ना हो। ठीक है, होता क्या है जब हम लोग नेटवर्किंग करते हैं, जैसे मान लो इसी क्लासरूम में नेटवर्किंग के बहुत सारे सिस्टम लगा दिए, तो डेटा हम लोग इसी ट्विस्टेड पेयर केबल से भेज रहे हैं। ठीक है, बगल से मान लो कोई और लाइन भेज है तो उससे भी रेडिएशन होगा, और अगर इसके रेडिएशन से उसने इंटरफियर किया तो डेटा हमारा क्या हो सकता है, डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए हम लोग ट्विस्टेड पेयर केबल यूज करते हैं, सिंगल वायर के बजाय डबल वायर यूज करते हैं। एक में जो डेटा की पोलैरिटी होगी वो दूसरे में जस्ट उसकी क्या होगी, अपोजिट होगी। ठीक है, ये होता है। उसके बाद ये तो मान लो तुम्हारा अनशील्डेड था, ठीक है, अनशील्डेड। अब इसी में शील्डेड भी आता है, अगर बनाओगे तो ये मान लो इस तरह स्टेबल है। ठीक है, तो ये अनशील्डेड है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। शील्डेड में क्या होता है, ये है शील्डेड। अब इसमें अंदर देखो, यहाँ पे क्या है, केवल वायर है, दो वायर। यहाँ पे क्या है, उस वायर के ऊपर भी हमने एक कंडक्टिंग प्लेट से उसको क्या कर दिया है, शील्ड कर दिया। तो उससे क्या होगा, जो बाहर का इंटरफेरेंस आएगा, और इसको हम किससे कर देंगे, ग्राउंड से। ये जो प्लेट होगी इसको किससे कर देंगे, ग्राउंड से। तो जो बाहर का कोई इंटरफेरेंस आया तो वो इसमें जाके क्या हो जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। यहाँ डेटा को कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा। इसलिए दो तरीके के हमारे ट्विस्टेड पेयर केबल यूज होते हैं, एक अनशील्डेड है और एक शील्डेड। पास हो है, ठीक है। दिस वाली वाला हां, दिस वाली वाला कोएक्सियल। अभी तो तुम लोग यूज
इसको देखते होगे कंप्यूटर यूज करो और जो तुम्हारा क्या कहते हैं कि नेटवर्किंग वगैरह होती है उसमें इस तरह के वायर यूज होते हैं, ठीक है। उसमें इस तरह वायर जब कोई केबल काटोगे इसमें ट्विस्टेड में अगर ज्यादा है तो 3-4 पेयर होंगे, ठीक है, तो 3-4 यूज हो जाएंगे। तो इस तरह से होते हैं। ये तो हमने केवल एक पेयर लिया है, ये हमने केवल एक पेयर लिया, इसमें एक जैकेट के अंदर कई सारे पेयर होते हैं। देखते हो तुम लोग जो बड़े बड़े टावर होते हैं कहीं पे इतनी मोटी मोटी केबल जाती है तो उसमें कई सारे पेयर क्या रहते हैं, वायर रहते हैं। नेक्स्ट आता है तुम्हारा कोएक्सियल केबल। बना लिया इसको, ये इस तरह इधर बना है कोएक्सियल केबल। अब एक चीज तो ये पता है, कंफर्म है कि कोएक्सियल केबल में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ट्विस्टेड पेयर के अपेक्षा क्या होगी, ज्यादा होगी। तो कोएक्सियल पेयर में सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ट्विस्टेड पेयर केबल की अपेक्षा ज्यादा होगी, ठीक है। सिग्नल फ्रीक्वेंसी इन कोएक्सियल केबल is greater than twisted pair। ठीक है, हाँ डाटा रेट हाई होगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, डाटा रेट हाई होगा। दिख रहा है तुमको? यस दिख रहा है। ये कंडक्टिंग वायर है, ये उसको कवर करने के लिए क्या कहते हैं जैकेट है, कोटिंग है, इंसुलेटिंग मटेरियल है ये। फिर उसके बाद कॉपर वायर मेश है। कभी तुम लोगों ने केबल देखा है? यस सर। उसको यूज किया है, खोला है उसको? यस। जब नेटवर्क नहीं आता तो उसको खोले होगे। यस। तो उसमें एक तो वायर तुमको मिलेगा कॉपर का, यस ठीक है। उसके ऊपर जो है गद्देदार कुछ मिलेगा, यस ठीक है। अब उसके ऊपर जो है सिल्वर टाइप का वायर क्या हो, ये जाल की मुंह में क्या हो, क्या होगा, ठीक है। तो जो सिल्वर टाइप का वायर होता है वो, और ये तो एक कंडक्टिंग वायर ये हुआ और ये हुआ, ठीक है। इन दोनों के माध्यम से डेटा क्या होता है, ट्रैवल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कोएक्सियल केबल। ये जो है 350 मेगाहर्ट्ज तक काम करती है, फ्रीक्वेंसी 350 मेगाहर्ट्ज तक, डाटा रेट 600 MB
यस, ये इसका डाटा है। और इसमें जो तुम्हारा था ट्विस्टेड पेयर में डेटा रेट में क्या था 4 Mbps। ठीक है, बनाओ जल्दी जल्दी बनाओ। बन गया। क्या इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं लिखा, उससे कम होगी लिखो, दिया हुआ कहीं काम देखो। जो डिस्टेंस होती है वो भी जो है, जैसे इसमें हम लोग मान के चलो कि 10 किलोमीटर तक यूज कर सकते हैं या 1 किलोमीटर डिस्टेंस वायर होता है। हाँ, 1 किलोमीटर तक की दूरी के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं। और इसको जो है इसको 0.1 किलोमीटर मतलब 100 मीटर की दूरी पर, जो नेटवर्किंग वगैरह करते हैं 100 मीटर की दूरी तक के लिए इसको यूज करते हैं। और ज़्यादा दूर ये हमारा जो होता है। यहाँ तक समझ में आया सबको? बना लिए? अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, वेव गाइड और माइक्रोस्ट्रिप लाइंस। वेव गाइड और माइक्रोस्ट्रिप लाइंस भी एक कम्युनिकेशन मीडिया है और ये कोएक्सियल केबल से हायर फ्रीक्वेंसी पर यूज होती है। ठीक है, इसको अभी यहाँ बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, बस ये जानो कि जब कोएक्सियल केबल के लिमिट से डेटा पार होने लगा तब के किसी खोज की गई वेव गाइड। ठीक है, उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर, इसका एक सब्जेक्ट पूरा तुम लोग पढ़ रहे हो, इसको यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये सारे तुम्हारे गाइडेड मीडियम या वायर्ड कम्युनिकेशन मीडियम हैं। समझ आ गया? इतना लिख सकते हो। फिर आता है तुम्हारा वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम। ये जो है वायरलेस में माइक्रोस्ट्रिप की वेव गाइड नहीं तरह होती है। ठीक है, इसमें जो होता है तुम्हारा रेडियो वेव कम्युनिकेशन, दूसरा होता है माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, तीसरा होता है विजुअल लाइट कम्युनिकेशन,
तीसरा होता है, चौथा होता है इंफ्रारेड कम्युनिकेशन। क्या है? इंफ्रारेड कम्युनिकेशन। चार प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं। अच्छा, विजुअल लाइट का जो कम्युनिकेशन होता है ये बेसिकली तुम लोगों ने ऑप्टिकल फाइबर में देखा है। तो ऑप्टिकल फाइबर तो गाइडेड हो गया, ऑप्टिकल फाइबर गाइडेड हो गया, तो इसको हमने वायरलेस में क्यों लिखा है या गाइडेड में क्यों लिखा है, अनगाइडेड में क्यों लिखा है, वायरलेस या अनगाइडेड इसमें क्यों लिखा है? क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर तो गाइडेड हो गया, लेकिन तुम लोगों ने एक बार बताया था, तुम लोगों ने लेजर लाइट कम्युनिकेशन भी बनाया था। तो आज के लिए आता है लाइट फाइबर, लाइट, तो सीधा लाइट से जो है सिग्नल तुम्हारा ट्रांसमिट किया जाता है, उसमें किसी ऑप्टिकल फाइबर की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो इसका मतलब कि विजुअल लाइट के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, हाँ डिस्टेंस हाई हो सकती है, स्पीड तेज हो सकती है। ठीक है, लेकिन इसमें ये है कि इंटरप्शन ज़्यादा रहता है, अगर रास्ते में कोई अवरोध आ जाएगा तो कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन रेडियो वेव में ऐसा नहीं होता है। रेडियो तो चाहे घर में रख के सुनो चाहे बाहर रख के सुनो। ठीक है, लेकिन जो लाइव आई है, लाइट कम्युनिकेशन है, उसको अगर रुक गई लाइट तो कम्युनिकेशन तुम्हारा डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब रेडियो वेव कम्युनिकेशन में तुम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वेरी लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी रेंज, मीडियम फ्रीक्वेंसी रेंज, हाई फ्रीक्वेंसी रेंज, ठीक है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज, ये सारे रेंज में जो है कम्युनिकेशन होते हैं। तो बेसिकली तुम लोग इसमें क्या देखते हो, एएम पढ़े हो, ठीक है, फिर क्या पढ़े हो, मीडियम वेव पढ़े हो, शॉर्ट वेव पढ़े हो, ठीक है, टीवी कम्युनिकेशन पढ़े हो, टीवी और मोबाइल पे भी नहीं, टीवी तक ही रहो। मोबाइल तुम्हारा कुछ रहता है लेकिन माइक्रोवेव में जाएगा। मोबाइल अधिकतर, मोबाइल इसमें रेडियो वेव में भी हो सकता है, जो हमारे अगर 200-300 शुरू में जो 200-300 मेगाहर्ट्ज पे हम काम करते थे, तो क्योंकि माइक्रोवेव तुम्हारा 1 गीगाहर्ट्ज से शुरू होता है। कहाँ से होता है, 1 गीगाहर्ट्ज। तो 1 गीगाहर्ट्ज से पहले जो भी फ्रीक्वेंसी होंगी सब किस में आएंगी, रेडियो वेव, और उन पे जो कम्युनिकेशन होगा वो रेडियो वेव कम्युनिकेशन बोला जाएगा। ठीक है, मोबाइल पे लिख सकते हो। माइक्रोवेव में क्या होता है, मोबाइल कम्युनिकेशन, टीवी, सैटेलाइट, रडार, माइक्रोवेव, वाईफाई, ब्लूटूथ, नोट करो सर, ये सब माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में होते हैं। यस सर, ठीक है। हाँ हाँ, विजुअल लाइट वाला पता ही है तुम लोगों को, पहले नहीं यूज होता था गाइडेड में, अब पहले वायरलेस में नहीं यूज होता था, अब हो रहा है। ठीक है, लाइट फिडेलिटी, जैसे वाईफाई होता है वैसे लाइट फाई होता है। नेक्स्ट इंफ्रारेड
हाँ, इंफ्रारेड डिस्प्ले सेंसर्स होते हैं। सेंसर, टीवी, रिमोट यूज किया हो? यस सर। तो टीवी के रिमोट से कौन सा सिग्नल निकलता है? इंफ्रारेड। तो भी ये कम्युनिकेशन है। यस सर। तो ये वायरलेस कम्युनिकेशन में मोटे मोटे तौर पे ये सारे आ गए, समझ गए? लिख लिया? तो अगर प्रश्न पूछा जाता है कि वायरलेस या कम्युनिकेशन मीडिया के बारे में या वायर और वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होते हैं उनके बारे में लिखिए। ठीक है, तो वायरलेस कम्युनिकेशन में सबसे पहले तो ये बनाओगे कि सेंडर और रिसीवर या सोर्स ऑफ डेटा के बीच में कोई भी फिजिकल मीडियम नहीं रहता। जैसे इसमें बनाए हो वैसे उसमें भी बनाओगे। ठीक है, और उसके बाद लिखोगे और इनके बारे में लिखोगे, फिर उसके बाद इसको लिखोगे। समझ गए? आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। और ये कहीं भी पूछा जाए वहां पे ये दोनों काम आएगा। समझ गए? नहीं, मीडियम वेव शॉर्ट वेव, मीडियम वेव शॉर्ट वेव, एम एम्पलीट्यूड मॉडल। मीडियम वेव शॉर्ट वेव रेडियो सुने होंगे तुम लोग। मीडियम वेव पे आप ये सुन रहे हैं, शॉर्ट वेव पे सुन रहे हैं, बैंड बदलते थे। तो एक एम आता था, एक एफएम आता था। ठीक है, एक मीडियम वेव आता था, शॉर्ट वेव आता था, बहुत सारी चीजें आती थी, 4-5 बैंड आते थे ना। जैसे एफएम है, ये एफएम पे जब आ जाओगे तो कई सारे उस फ्रीक्वेंसी रेंज में मिलेंगे। ठीक है, एम पे आओगे या मीडियम वेव पे आओगे तो उस फ्रीक्वेंसी रेंज में कई सारे चैनल मिलेंगे। कैसे हमारे में 1 बैंड है, 2 बैंड है, 3 बैंड है, बाद में 8-8 बैंड, 10-10 बैंड वाले रेडियो आते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ जो हमारा कम्युनिकेशन है उसके आधार पे हम उसको डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया इन लोगों का। अब उसके बाद इसी में नेक्स्ट ये क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि वायरलेस कम्युनिकेशन के फायदे बताइए। क्या पूछा जा सकता है? वायरलेस कम्युनिकेशन के फायदे बताइए। तो पॉइंट लिख लो बस। ठीक है, राइट डाउन एडवांटेज ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। पॉइंट लिखो, इसको तुम लोग इलैबोरेट कर लेना किताब से। इलैबोरेट करना कि ये पॉइंट लिख के एग्जाम में चले आओ। ठीक, माला लिखो, तो मैं लिख देता हूँ। वायरलेस कम्युनिकेशन की जो कास्ट होती है वो कम होती है, लो कास्ट। ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन में कास्ट जो आती है कम आती है। ये एक जगह सिस्टम सेट कर दिए, टावर लगा दिए, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? रेडिएशन करा के बात करा रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो होता है मेंटेनेंस इसकी कम होती है। जो वायर्ड कम्युनिकेशन मीडियम होता था पहले, टेलीफोन लाइन तमाम सारी चीजें होती थी, उसमें मेंटेनेंस ज्यादा लगता था। आंधी आई, पोल गिर गया, ठीक है, कोई कुछ हुआ, कहीं कुछ कट गया, कहीं नेटवर्क नहीं आया, तो उसमें ज्यादा मेंटेनेंस होता था। ठीक है, इसमें मोबिलिटी है, लो मेंटेनेंस। मोबिलिटी मतलब कि इसको लेके हम लोग घूम रहे हैं। मोबाइल का नाम क्या? मोबाइल क्यों नाम पड़ा? मोबिलिटी है,
मोबाइल घूम रहे हैं लेके, Yes. ठीक है। इजी इंस्टॉलेशन है इसका, इंस्टॉलेशन रिलायबिलिटी ज्यादा है इसकी। आमतौर पे डिजिटल डेटा से कम्युनिकेशन होता है इसमें, ठीक है। रिलायबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक। डिजास्टर रिकवरी, डिजास्टर रिकवरी, डिजास्टर रिकवरी मतलब ये कि अगर कोई आंधी तूफान या कुछ भी आया तो इसमें रिकवरी थोड़ा फास्ट होती है इन कंपैरिजन टू वायर, ठीक है। उसमें तार गायब हो गए, ये हो गया, वो हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई, इसमें इतना ज्यादा नहीं। फास्ट डेटा ट्रांसमिशन, ठीक है। तो ये मोटे मोटे इसके फीचर्स हैं, इसको बुक से देख के दो दो लाइन इन सब के बारे में लिखना है। एक तो वायरलेस में ये भी है कि लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत दूर तक कम्युनिकेशन कर सकते हो, सैटेलाइट तक सिग्नल या फिर आया, ठीक है। जो पॉसिबल नहीं है फिजिकल मीडियम से, उसको तुम लोग वायरलेस से कर सकते हो, ठीक है। तो लिख लो लॉन्ग डिस्टेंस या रफ टेरेन, लॉन्ग डिस्टेंस रफ टेरेन, या जो बहुत मतलब जो स्थान ऐसे हैं जहाँ कोई पहुंच ना पाए, ठीक है। वहां पर भी वायरलेस के माध्यम से हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो दो क्वेश्चन होंगे तुम्हारे, इन दोनों क्वेश्चन को सही से तैयार करना है। अब इस टॉपिक से इस सब्जेक्ट इस चैप्टर से एक क्वेश्चन और बनता है, अब इसको करा देंगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। अगले बंद कर दो।